चलो देखो, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मध्य, बहुलक, माध्यक और परिसर, है ना। क्वेश्चन है पहला, देखो 6 4 8 5 1 3 4 2 1 9 1, है ना। तो इसका हम लोग को निकालना है मध्य, बहुलक, माध्यक और परिसर। सभी का अभी हम पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? पहले कॉन्सेप्ट उतारना है। अभी क्वेश्चन तुम लोग नहीं उतारेगा, पहले कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले जानना है माध्य। माध्य क्या होता है? माध्य को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मीन। क्या? माध्य क्या होता है इसका? देखो, सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। क्या होता है? सम ऑफ। अब बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा ना, नंबर ऑफ डाटा मतलब सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। और सभी संख्याओं बटे कुल संख्या, है ना, बटे। जैसे जितना भी संख्या दिया रहेगा सभी को जोड़ देना है, और जितना संख्या रहेगा उससे क्या कर देना? भाग दे, मतलब डिवाइड कर देना है। बात समझा? तो ये मैथ हो गया। अब देखो बहुलक क्या होता है। बहुलक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मोड। क्या बोला जाता है? अंग्रेजी भी याद रखना है। क्या होता है? अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन में मैथ जो बहुलक निकालना है, वो जो ज्यादा बार आता है, जो इसको लिख लेगा, कॉन्सेप्ट को लिख लेगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन देखना है। जो ज्यादा बार आता क्या कहलाएगा? बहुलक। क्या कहलाएगा? उसके बाद माध्यक जान लो। माध्यक को अंग्रेजी में बोला जाता है मीडियन। क्या बोला जाता है? इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। जितना संख्या रहेगा उसमें एक जोड़ के क्या कर देना? भागा दे देना। जो आएगा वही नंबर वाला क्या हो जाएगा? जैसे अभी समझाएंगे उस समय आ जाएगा समझ में। इसका फॉर्मूला होता है। और देखो परिसर, परिसर को अंग्रेजी में बोला जाता है रेंज। क्या बोला जाता है? रेंज। क्या बोला जाता है? यह होता है अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। है ना। तो याद रखना है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम संख्या माइनस अधिकतम मतलब जो बड़ा रहेगा सो, और न्यूनतम मतलब चलो ध्यान दो इधर, एक बार और समझ लो। माध्य, माध्य को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? बोलो। मीन। क्या बोला जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। आता है, इसको बोलो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। आगे बहुलक क्या है? बहुलक को बोला जाता है मोड। क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? जो ज्यादा बार आता है क्या कहलाता है? बहुलक। उसके बाद माध्यक मीडियन, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 TH, है ना। मतलब जो रहेगा, जितना संख्या रहेगा उसमें एक जोड़ के 2 से भागा देंगे तो जो आएगा। अभी उसको पहले हम सजाएंगे, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें? उसके बाद अभी बताते हैं परिसर। परिसर को अंग्रेजी में रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। मैक्सिमम मतलब अधिकतम संख्या माइनस ज्यादा संख्या में छोटा संख्या को क्या करना है? अब देखो क्वेश्चन, अब ध्यान दो। मध्य, बहुलक, माध्यक और परिसर का योग बताना। क्या बताना है? कॉन्सेप्ट समझ गया ना। अब देखो सबसे पहले हमको इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा, पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, है ना। तो सबसे पहले इस तरह हमको सजाना है। तो सबसे देखो पहले छोटा क्या है इसमें? एक कितना बार है? गिनो। एक 3 बार है, ठीक है। उसके बाद छोटा संख्या क्या है? 2। 2 कितना बार है? एक बार। तो 2 लिख दिए, एक ही बार है ना, देख लेना। 3, उसके बाद क्या है? 3 कितना बार है? तो 3 दे दिए, कोई दिक्कत? 4 है तो 4 कितना बार? 4। उसके बाद 5 एक बार है ना,
5 और कहीं है? अब देखो क्या है, 6 कितना बार है? एक ही बार है। 7 कहीं मिला? 8 है। 8 कितना बार है? ठीक है, एक बार है। उसके बाद देखो 9 कितना बार? तो देखो गिन लेना पहले यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहाँ भी देखेंगे 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना। ये अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सज गया, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना, इस तरह से आरोही क्रम में सजा लिया। अब हम बोले क्या, पहले माध्य निकालना है। क्या निकालना है? तो देखो लिखेंगे माध्य बराबर, हम बोले सभी संख्याओं का योग, तो सभी को जोड़ दो। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? तो देखो कितना गिने अभी हम? 11। 11 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। क्या कर देना है? आप सभी को जोड़ो, कितना आंसर आएगा? 1 1 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 4 16 5 21 और 6 27 और 8 35 और 9 44 आ गया। जोड़ने पर कितना आ गया? और टोटल में बटे में कितना? 11। अब कर दो 11 चौक, तो कितना निकल गया इसका आंसर? माध्य कितना निकल गया? अभी आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन पहले समझो। माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यक निकालना है, परिसर निकाल लेंगे। अरे सभी को जोड़ देना है, योग बताने बोला है। क्या बताने बोला है? योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़। अभी माध्य निकल गया कितना? 4। अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। और अभी तुम लोग को बताए थे हम, क्या बताए थे? बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार आता है, बहुत बार आता है। बहुलक मतलब बहुत, याद रखना बहुत। तो ज्यादा बार कौन आया यहाँ? देखें 1 3 बार आया, 4 2 बार आया है ना, बाकी तो 1 बार आया। तो देखो ज्यादा बार कौन आया? तो इसका बहुलक हो जाएगा 1। इजी है ना? इजी है क्या? नहीं, जो ज्यादा बार आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, बहुलक हो। अब मान लो कोई क्वेश्चन में ज्यादा बार कुछ अलग संख्या आ जाएगा, तो वहां 1 ही बोल देगा क्या? है ना, 1 हो गया। अगर हम लोग को निकालना है माध्यक, क्या निकालना है? अब देखो माध्यक के लिए तुम लोग, अभी हम बताएं n+1 बटे, देखो फार्मूला क्या बताते? n+1 बटे 2 यहाँ n मतलब कितना है संख्या था? 11 + 1 बटे में 2, है ना। तो 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12 बटे 2। 12 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में क्या हो जाएगा आंसर? तो 4 आ जाएगा। ये 6 आंसर नहीं है, छठा नंबर में क्या है? 4। लेकिन अभी फार्मूला को छोड़ दो, फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। अब हम जो बता रहे हैं वो भूल जाता है फार्मूला बहुत लोग, तो उस समय गड़बड़ा जाएगा, है ना। क्या करना है? सो देखो 11 है ना, 11 है ना टोटल। 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दो और 5 इधर से छोड़ दो। 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दिया, आंसर क्या बच गया? तो माध्य क्या निकल गया? बात समझा? 11 था, 5 इधर से छोड़ देना है। लेकिन हाँ पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेगा तब, इसको इधर से मत छोड़ देना। यहाँ छोड़ेगा तो 5 और इधर से 5 छोड़ेगा तो यहाँ 3 आ जाता, आंसर गलत हो जाता कि नहीं? हम क्या बोले? पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है। उसके बाद 11 था, 5 इधर छोड़ दिए, जो बचा वो क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब तुम लोग, बहुत लोगों के मन में ये विचार आया होगा कि सर यहाँ 11 था तो आसानी से एक बच गया, वही आंसर। अगर 10 ही नंबर रहता, यहाँ कितना संख्या रहता, तो उस समय क्या करते हम? तो उसका भी उपाय है। अगर 10 रहता ना, तो अभी क्वेश्चन हम बताएंगे, चेर को छोड़ देना था, अब बीच में कितना बच जाता? 2, और दोनों को जोड़ लेते और 2 से भाग दे देते, जो आंसर आता वो। बात समझा? क्या करते? चेर को छोड़ लेते और बीच में 2 संख्या बचता, उसको जोड़ लेते और 2 से जो आता वही आंसर। बात समझा? और अगर
वो 11 हो गया, 13 हो गया, तो 13 रहता, 6 छोड़ लेंगे, एक बीच में जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 11 था, 5 को इधर 5 को इधर, बीच में जो बचा वही माध्यक होगा। बात समझा? लेकिन कब? जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएगा। अब यहाँ निकल गया बहुलक, निकल गया माध्य, निकल गया माध्यक, निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? क्या निकालना है? परिसर। परिसर का अभी फार्मूला बताया था, उच्च सीमा, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 9, और न्यूनतम संख्या मतलब कम, छोटा संख्या। 9 में गया, कितना बचा? आप देखो यहां हम लिख दे रहे हैं। अब हम बोले क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोला गया? सो देखो, माध्य, बहुलक, माध्यक और परिसर का योग बताना है। तो देखो योग बताना सभी का ना, तो किसका किसका योग बता देना है? माध्य का। माध्य कितना आया है? 4। उसके बाद बहुलक कितना आया है? 1। उसके बाद माध्यक, माध्यक कितना आया? योग मतलब जोड़ते जाना है। और परिसर 8। अब सभी का योग बता दो। 4 1 5 4 9, 9 और 8, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन अगर एक क्वेश्चन में सिर्फ बोलना रहता कि माध्य निकालना है, खाली क्वेश्चन ये दे लेता है, इस तरह का ये दे देता और बोल देता कि माध्य निकालना, तो माध्य इतना जोड़, खाली यहाँ माध्य सभी संख्या को जोड़ लेता है, जितना संख्या उससे डिवाइड कर देता, माध्य निकल गया। अगर ये दे लेता और बोलता खाली बहुलक बता, तो यही इसको आने की भी जरूरत नहीं। बहुलक अगर सिर्फ पूछेगा ना, तो इसमें देख लेना ज्यादा बार कौन संख्या है? 1 3 बार है, एक आंसर हो गया। लेकिन हाँ, अगर माध्यक निकालना रहेगा तो उस समय क्या करना है? इसको क्या करना है? सभी को पहले आरोही क्रम में सजा लेना है, उसके बाद फिर इसको निकालना है। एक फार्मूला भी निकालेगा, तो फार्मूला भी बताएं हम। टोटल 11 संख्या है, तो इसका फार्मूला बताएं क्या माध्यक है? n+1, n+1/2। तो n जितना 11 था, 11 + 1/2 है ना, 12/2 आ जाता है। 11 और 1 12, 12/2, तो कितना? तो 6। अब 6 इधर से गिन लेता, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेना। 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर में क्या आया? 4। तो आंसर मतलब 6th नंबर में वाला होगा। कौन नंबर वाला होगा? तो 6th नंबर में ये 4। और वैसे तो फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेना है। 11 5 इधर 5 इधर छोड़ के जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, माध्य, बहुलक, माध्यक और परिसर ज्ञात करना। अब योग नहीं पूछा गया, सिर्फ क्या माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यक निकालना है और परिसर, है ना। माध्य को अंग्रेजी में मीन, बहुलक को मोड, माध्यक को मीडियन और परिसर को रेंज, तो निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे? तुम लोग को बताए थे ना कि सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है ना। इंक्रीजिंग मतलब आरोही क्रम। तो सबसे पहले छोटा संख्या 1 है, उसके बाद 3 एक ही बार है ना, उसके बाद कितना बार? 2 बार। 6 है, उसके बाद 8, उसके बाद। अब ध्यान देना कि देखो यहां गिन लेना, गड़बड़ाना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले बढ़ती क्रम मतलब आरोही क्रम में सजा लिए, छोटा से बड़ा। अब हमको सबसे पहले माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य का फॉर्मूला क्या था? सभी संख्याओं का और बटे कुल संख्या। तो सभी को जोड़ दो, 1 + 3 + 4 + 4, 1 + 3 + 4 + 4 + 6 प्लस अब बट्टे में कितना संख्या है? 8 से डिवाइड कर देना। अब सभी को जोड़ दो, 1 और 3 4 4 8 4 12 6 18 और 8 26 हो जाएगा ना। 26 और 10 36 और 12 48 बटे में 8 छक कितना आ गया? तो माध्य कितना आ गया? अब हम लोग को निकालना है बहुलक। तो पहला माध्य का आंसर आ गया, माध्य निकालने वाला आ गया। अब बहुलक क्या निकालना है?
बहुलक बोले क्या, जो बहुत बार आता है। तो ज्यादा बार कौन आया है? एक एक बार, तीन एक बार, चार दो बार आया है, बाकी सब एक एक बार आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब निकालना है माध्यक। माध्यक क्या बोले हम? अब ध्यान दो। अब देखो उस समय इवेन ओड नंबर था, अभी यहाँ क्या इवेन में मतलब 8 है, तो हम क्या बोले? 3 इधर से छोड़ दो और 3। अब बोले सर चेर लेंगे तो चेर में कुछ बचबन करेगा, है ना। तो 3 इधर छोड़ दिए और 3 इधर से छोड़ दिए, तो बीच में क्या बच गया? 4 और, तो 4 और 6 को क्या करो? 4 और 6 को जोड़ लो और 2 से, तो 10/2 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5। या तो दूसरा तरीका क्या बताएं हम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है माध्यय का? दूसरा तरीका n+1/2 और ऊपर में t। तो n कितना नंबर है? 8 प्लस 1 बटे में, इला काम करेगा? इला नहीं, क्या चीज? देखो यहाँ 4 + 6 10, 10/2 कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा ना। 8 + 1, ये लो नहीं काम कर रहा है ना, छोड़ो अभी इसको। आगे देखो, परिसर निकालना है ना। परिसर क्या निकालना है? परिसर बराबर क्या हो जाता है? उच्च सीमा माइनस, मतलब बड़ी संख्या क्या है? अब माइनस छोटी संख्या, 12 में 1 जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? और माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक क्या हो जाएगा? और माध्य क्या हो गया? 6 क्या हो जाएगा? चलो उतार लो इसको। देखो क्वेश्चन क्या, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, क्वेश्चन समझो, बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य। अगर माध्य यहां नहीं निकालना, लेकिन क्या चीज का? बहुलक का। बहुलक पहले निकाल लेगा, उसके बाद माध्यक का और परिसर, 3 चीज निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे? बहुलक, माध्यक और तीनों निकाल लेंगे। और तीनों का पर बोला है इसका माध्य निकालना है, माध्य अलग से नहीं निकालना, ये तीनों का माध्य निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लो, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में। सबसे इसमें छोटा पहले देखो क्या है, क्या है? सबसे छोटा क्या मिला? उसके बाद छोटा क्या मिला? 8, उसके बाद 9 के बाद 10, उसके बाद डबल बार नहीं ना है, 11 डबल बार है। उसके बाद 12 है, 13 एक बार है, 14 कितना बार है? एक बार है। 15 कितना बार है? 15 एक बार। 16 भी, 17 एक ही बार है ना। उसके बाद 18 19 नहीं है, तैस है ना। अब देखो जोड़ लेते हैं, यहाँ गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लक्षम संख्या में आ रहा है, यहाँ भी 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। अब सबसे पहले हम लोग को बहुलक लिखना है। क्या लिखना? अब तुम लोग को क्या बोले, बहुलक जो ज्यादा बार आता है, बहुत बार आता है, बहुलक जो ज्यादा बार, बहुत बार आएगा, है ना। अब ज्यादा बार कौन आया? 7 एक बार, 8 भी एक बार, 9 भी एक बार, 10 भी एक बार, नहीं 11 कितना बार? 13 भी एक बार, सब एक एक बार आया, लेकिन 11 बहुलक हो जाएगा 11। कोई दिक्कत है जरा भी? चलो अब हम लोग निकालते हैं माध्यक। माध्यक क्या बोले, पहले हम इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिए आरोही क्रम में। तो 12 है, तो इधर से कितना? 5 को छोड़ दो,
1 2 3 4 5 छोड़ दिए, इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 5 को हम छोड़ दिए, है ना। बीच में क्या बच गया? 11 और इस दोनों को जोड़ दो, 11 + 13 और 2 से क्या करना है? यहाँ सीखो, लास्ट क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स बहुलक का। जो बच गया ना, अगर मान लो एक संख्या नहीं रहता, अगर मान लो कि 11 एक ही बार रहता, तो इधर से भी 5 इधर से भी 10, 11 संख्या रहता तो अभी आंसर क्या हो जाता मेरा? 13। लेकिन यहाँ सम संख्या मारा है तो क्या किए हम? दोनों 2 बच गया बीच में ना, कितना बच गया? 2। तो दोनों को जोड़ लेना और 2 से 11 13 कितना हो जाएगा? 24/2 कितना आ जाएगा? 12। तो आंसर 12 क्या हो जाएगा? 12। और अगर वोट में रहता तभी ये मान लो 11 नहीं रहता तो आंसर क्या हो जाता? सीधा 13। लेकिन देखो माध्यक निकल गया। अब हम लोग को निकालना